और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, श्रीनगर के एनआईटी घाट पर अंकिता का अंतिम संस्कार किया गया। सीएम धामी की अपील के बाद परिवार राजी हुआ। एनआईटी घाट पर भारी पुलिस बल इस वक्त मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवार को मनाया और उसके बाद ये देखिए, ये अंतिम संस्कार किया गया एनआईटी घाट पर भारी पुलिस बल की मौजूदगी में। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आज सुबह से ही अंकिता के घर के बाहर, ऋषिकेश में अलग अलग जगहों पर, दफ्तरों के बाहर तमाम उत्तराखंड के जो लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया गया, पूरे मामले में लेट लतीफी और कार्रवाई को लेकर विरोध जताया गया और इसीलिए परिवार के साथ जो तमाम लोग थे वो अंकिता का अंतिम संस्कार करने के लिए राजी नहीं थे। 7 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद देखिए, कल नहर से अंकिता का शव बरामद हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, रिपोर्ट बहुत ही चौंका देने वाली सामने आई, लेकिन रिपोर्ट को पूरी तरह से ऑफिशियल कर खुलासा नहीं किया गया कि मौत की वजह क्या बताई जा रही है। बहरहाल ये तस्वीरें आप देखिए उत्तराखंड के श्रीनगर की, जो कि अंकिता का गृह गांव जो है वो श्रीनगर में ही है और ऐसे में अपने गांव ही शव को ले जाया गया। अंकिता का यहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है। और बिल्कुल, अगर आप इन तस्वीरों को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लोगों के अंदर नाराजगी तो थी ही, लेकिन आज मायूसी भी है, क्योंकि ये देवभूमि की बात की जाती है। देवभूमि की पावन भूमि पर ये विभत्स मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने क्या कहा, ये भी दर्शकों को सुनवा देते हैं। ये जघन्य अपराध हुआ है, ये घिनौना कृत्य हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, जल्दी से जल्दी निर्णय होना चाहिए। हम माननीय उच्च न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसमें फास्ट ट्रैक के लिए एक अलग से कोई अदालत गठित की जाए या अदालत में ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे कि हमारी उत्तराखंड की बेटी को, हमारी बेटी को जल्दी से जल्दी न्याय मिले और जो गुनाहगार हैं, जो दोषी हैं, अपराधी हैं, उनको इसकी कड़ी सज़ा मिले और ये सज़ा हमेशा लोगों के लिए उत्तराखंड के इतिहास में एक नज़ीर बने कि भविष्य में कभी भी कोई इस प्रकार की घटना करने के बारे में सोचना तो दूर, ऐसा अपराध के बारे में सोचना भी तो दूर की बात, करना तो दूर, सोचना भी उसके लिए बहुत भारी पड़े। और साथ ही जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भी हमने आग्रह किया है, क्योंकि उसका एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर के तहत पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी। वह भी जो है रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई जरूर हमारा प्रशासन, पुलिस करेगा और कोई भी इसमें कतई संदेह नहीं होना चाहिए। कुछ लोग अनावश्यक रूप से इसमें राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति करने। और देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस वक्त समझते हैं लोगों की जन भावनाओं को और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा यहां पर दी जाएगी। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। अभिषेक, अंकिता का परिवार इस वक्त गमजदा है, दुख है, तकलीफ है और ये तस्वीरें भी इस वक्त हम देख रहे हैं जहां अंतिम संस्कार किया जा रहा है। फिलहाल वहां पर लोगों के मन में इस वक्त किस तरह की भावनाएं? देखिए, यहाँ की जो जनता है, आप सुबह से देख रहे थे, भावनाएं तो अपने आप प्रकट हो जाती हैं। यहाँ की जो जनता है लगातार सड़कों पे बैठी हुई थी और विरोध प्रदर्शन, जस्टिस फॉर अंकिता के नारे बुलंद करके बैठी हुई थी, जिन्हें उठाना बड़ा मुश्किल हो गया था। वो अंकिता के फादर कई बार उनसे रिक्वेस्ट कर चुके थे कि भाई मैं अपनी बेटी का आज दाह संस्कार करना चाहता हूँ और मुझे जाने दिया जाए, लेकिन उन सबका यही कहना था कि जब तक न्याय नहीं तब तक दाह संस्कार नहीं। अंकिता आपकी नहीं, अब हमारी बेटी है। ये तमाम आपने नारे भी सुने होंगे और देखे भी होंगे, लेकिन किसी तरह अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी कि अंकिता के फादर चाहते थे, लेकिन यहाँ की जो जनता थी जो आज बैठी हुई थी वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, आंदोलन करने में लगी हुई थी। उनका कहना था सीधे रूप से, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे, लेकिन जस्टिस जब तक नहीं मिलता, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम अंकिता के शव को यहाँ से जाने नहीं देंगे। अभिषेक, बिल्कुल। और फिलहाल देखिए, बड़ी खबर यही है कि अंतिम संस्कार अंकिता का हो गया है। तस्वीरें भी हमने दिखाई। लोगों को क्या आश्वासन दिया गया, कैसे इनके गम और गुस्से को शांत कराया गया? देखिए, आखिर दौर तक लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन पुलिस ने एक रणनीति तैयार की, क्योंकि शाम के 6 बजने वाले थे और 5 बजे से पहले शमशान घाट तक ये पहुंचना था। तो इसने पुलिस ने थोड़ी सी सख्ती दिखाते हुए एम्बुलेंस में स्ट्रेचर तुरंत रखवाया और जोर जबरदस्ती करके एम्बुलेंस को वहां से निकाला गया। तभी ये पॉसिबल हो पाया, अन्यथा ये जनता यहाँ की मानने को तैयार नहीं थी। आंदोलन पे दिन रात बैठने के लिए पूरी तैयार थी। और बिल्कुल अभिषेक, आप